वेलकम टू द क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का। और एक्सरसाइज 6.2 का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ABC are points on OP, OQ and OR respectively in figure 6.2 में 21 में। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, मैं नामकरण एक बार कर देता हूँ। यह है पॉइंट P, यह है पॉइंट P, Q, R और यह है A, B, C और यह है O। तो इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए हैं और हमें जो दिया हुआ है गिवन अस क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल PR। AB पैरेलल PQ यानी AB PQ के पैरेलल है और AC PR के पैरेलल है। जो लाइन मैं अभी बनाया हूँ AB PQ के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है, ये इतना दिया हुआ है। और हमें क्या दिखाना है? सो दैट BC पैरेलल QR, BC QR के पैरेलल है, यह हमें दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इसे प्रूफ करने के लिए बोला नहीं है, तो हमें सॉल्व कर लेना है इसे। तो इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में AB पैरेलल PQ दिया हुआ है। AB पैरेलल PQ दिया हुआ है। POQ ट्रायंगल में AB पैरेलल PQ दिया हुआ है। तो यह PA अपान AO इक्वल्स टू यह क्या हो जाएगा? QB अपान BO, QB अपान BO। यह हो जाएगा क्यों हो जाएगा? बाई BPT और यह हो जाएगी कंडीशन नंबर 1। आगे इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? AC पैरेलल PR दिया हुआ है। तो यह PA अपान AO इक्वल्स टू यह किसके इक्वल हो जाएगा? PA अपान AO इक्वल्स टू RC अपान CO। यह क्यों हो जाएंगे? बाई BPT। यह हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए PA अपान AO इसको भी बराबर है और PA अपान AO इसको भी बराबर है। तो 1 और 2 से बाई
1 एंड 2, इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो PA/AO इसके भी बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, QB/BO इक्वल्स टू RC/CO। क्या हो जाएंगे, QB/BO इक्वल्स टू RC/CO। तो यह दोनों इन दोनों साइड का सेम रेशियो में है, ये दोनों साइड सेम रेशियो में हैं, तो BC पैरेलल QR हो जाएगा। हेंस BC पैरेलल टू QR क्यों हो जाएंगे, इनकी साइड जब सेम रेशियो में है तो BC पैरेलल QR हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रिवर्स ऑफ BPT यानी थ्योरम 6.2 जो सॉल्व कराई गई है, प्रूफ कराई गई है, उससे यह पैरेलल हो जाएगा और यही हमें शो करना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। तो इसमें क्या करना है, थ्योरम 6.1 का यूज करके क्या हमें दिखाना है, क्या प्रूफ करना है हमें कि एक साइड में, जैसे यह यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो मान लेते हैं इनका नामकरण कर देते हैं ABC, और यह पॉइंट है D और यह पॉइंट है E। तो ABC ट्रायंगल में AB जो साइड है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो मैं समझा रहा हूं। ट्रायंगल ABC में AB साइड के मिड पॉइंट यानी D से एक ऐसी लाइन बनाइए जो BC के पैरेलल हो और AC को इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे ऐसी लाइन बना दी गई है, AB के मिड पॉइंट D से एक ऐसी लाइन बनाई गई है जो BC के पैरेलल है, यानी BC पैरेलल DE दिया हुआ है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें यह दिखाना है कि यह जो तीसरी लाइन AC है, तो यह लाइन जो DE जा रही है AC को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है यानी बीच बराबर दो भागों में बांट देती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, DE बाइसेक्ट करती है AC को, तो पॉइंट E बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AC को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन अस क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, D is a mid point of AB and DE पैरेलल BC, यह हमें दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है क्या प्रूव करना है कि E इज बाइसेक्ट ऑफ AC। E क्या है, AC का बाइसेक्ट है, या फिर क्या बोल सकते हैं, AE इक्वल्स टू EC हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AE इक्वल्स टू EC, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ABC
DE पैरेलल BC यह दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC दिया हुआ है। तो जब यह दोनों पैरेलल होंगे, यह दोनों पैरेलल हैं जब, तो इनकी जो साइड है AD अपान DB इक्वल्स टू क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी, AE अपान EC, AE अपान EC, AE अपान EC। तो यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ AB, जब D AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AD इक्वल्स टू DB, AD इक्वल्स टू DB एंड DE पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट D मिड पॉइंट जब है, AB का D मिड पॉइंट है, तो AD इक्वल्स टू DB हो जाएगा। इसे ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि अब उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर AD इक्वल्स टू DB दिया हुआ है, तो यहाँ पे DB की जगह पे क्या लिख देते हैं, AD। तो यह हो जाएगा AD अपान AD, AD अपान AD इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपान EC, AE अपान EC। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए AD इक्वल्स टू DB, AD इक्वल्स टू DB गिवन, AD इक्वल्स टू DB गिवन। तो अब क्या होगा, AD और AD कट जाएंगे और यह हो जाएगा 1 इक्वल्स टू AE अपान EC, AE अपान EC यह हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, EC का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा EC इक्वल्स टू AE, EC इक्वल्स टू AE, EC इक्वल्स टू AE, AE इक्वल्स टू EC। तो यही हमें प्रूफ करना था, AE इक्वल्स टू EC या EC इक्वल्स टू AE लिख सकते हैं, और AE इक्वल्स टू EC यही हमें प्रूफ करना था। और आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेंस E is a bisect of AC, और यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो इसका भी सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं, पॉइंट A B C, और यह हो जाएगा D, और यह पॉइंट हो गया E। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। इसका मतलब किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड की मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वह क्या होंगे, जैसे AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, और दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर यह थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। तो जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं, गिवन अस। क्या दिया हुआ है, जब D और E मिड पॉइंट हैं, किसके, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो AD इक्वल्स टू DB होगा और AE इक्वल्स टू EC। तो क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AD इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC यह दिया हुआ है।
तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC हमें प्रूव करना है। किस थ्योरम का यूज करके, किस थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है, थ्योरम 6.2 का यूज करके हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC, इन ट्रायंगल ABC AD equals to DB and AE equals to EC, AE equals to EC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD अपान में DB, तो यहाँ पे AD अपान DB क्या हो जाएगा, AD अपान DB, AD डिवाइडेड बाई AD, AD डिवाइडेड बाई AD इक्वल्स टू 1। AD डिवाइडेड बाई AD, DB AD के इक्वल है, DB और AB इक्वल है, यहाँ पे भी लिखा हूं मैं। तो यह हो गया कंडीशन 1। अगेन AE अपान में EC, यह किसके इक्वल हो जाएंगे, AE अपान में, AE और EC क्या है, सेम है। तो AE अपान AE इक्वल्स टू, यह भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह कंडीशन हो गई 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में देखिए इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, दोनों 1 के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा AD अपान में DB इक्वल्स टू AE अपान EC, AE अपान EC। तो जब यह हो जाएगा AD अपान DB, यहाँ पे मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो AD अपान DB, AD अपान DB यह इक्वल हो जाएगा, इक्वल में AE अपान EC, AE अपान में EC, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC जब हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, बाई इनवर्स ऑफ BPT, इनवर्स ऑफ BPT से DE पैरेलल BC हो जाएंगे। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो इसका नामकरण कर देते हैं एक बार, फिगर का ABCD, ABC और D, जहां पर ABCD के पैरेलल हैं। तो
यह है ए, बी, सी और डी। तो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और इसके जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, यह एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या शो करना है, सो दैट, क्या शो करना है हमें, AO अपान BO, AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO, CO अपान DO हमें क्या करना है, शो करना है। हमें क्या करना है, दिखाना है कि AO अपान में BO इक्वल्स टू CO अपान DO। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना है DE, यह पॉइंट O है। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। गिवन में क्या है, गिवन अस AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, यह दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है DE पैरेलल AB, DE पैरेलल AB हमें बनाना है, DE पैरेलल AB हमें बनाना है। तो एक लाइन अभी बनाया हूं मैं DE, जो कि AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल हैं। तो बीच में पैरेलल लाइन एक DE बनाएगी जो AB के पैरेलल है, तो DC के भी पैरेलल होगी। चलिए प्रूफ करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल में, ADB ट्रायंगल में, ADB ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ADB, AD लाइन थोड़ी तिरछी मिर्ची हो गई है। तो ADB ट्रायंगल में, ADB ट्रायंगल में क्या है, DO पैरेलल टू AB। इस ट्रायंगल में यह जो लाइन है DO लाइन है, वह AB के पैरेलल होगी, वह AB के पैरेलल होगी। तो जब यह पैरेलल है, यहाँ पे DO लिखा हूं मैं, आप DE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DE पैरेलल AB यह भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AD अपान में, AD अपान में D और D दो पॉइंट सेम सेम हो गए हैं, D तो है ही, इसे ले लेते हैं PQ, यह हो जाएगा PQ पैरेलल AB। चलिए तो यह हो जाएगा PQ
पैरेलल ए बी, पी क्यू पैरेलल ए बी, तो यह हो जाएगा AP अपान PD इक्वल्स टू AP अपान PD इक्वल्स टू BO अपान OD हो जाएगा। BO अपान OD है, तो यहाँ पे सभी में DO है तो मैं DO यूज कर रहा हूँ, DO OD लिखा जा सकता है। तो AP अपान PD इक्वल्स टू हो गया BO अपान DO, और यह हो गया इक्वेशन 1, और यह किससे इक्वल हुआ है? BPT थ्योरम से। तो जिस थ्योरम का यूज करते हैं तो उस लाइन के सामने ब्रैकेट में ये लिख देना है कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाई गई है। चलिए अब इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ADC ट्रायंगल लेते हैं, ADC ट्रायंगल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में हो जाएगा ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में क्या है? PQ पैरेलल टू DC, PQ पैरेलल टू DC। यह जो PQ है तो DC के भी पैरेलल है, DC के भी पैरेलल है, तो यह हो जाएगा AP अपान PD इक्वल्स टू AO अपान OC। AP अपान PD इक्वल्स टू AO अपान OC। तो AO अपान OC की जगह पे मैं CO यूज कर लेता हूँ। यह हो जाएगी कंडीशन 2, इक्वेशन 2। यह किस थ्योरम से हो जाएगी? BPT थ्योरम से। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, AP अपान PD इसके इक्वल है और AP अपान PD इसके भी इक्वल है, तो दोनों से यह दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 एंड 2 इक्वेशन। यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? AO अपान CO, AO अपान CO इक्वल्स टू BO अपान DO, BO अपान DO हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? AO अपान BO है, AO अपान BO चाहिए हमें, यह BO को यहाँ पे ला देते हैं और CO को यहाँ पे रख देते हैं। तो यह हो जाएगा AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO। यह करा जा सकता है और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नामकरण कर दिया गया है। यह क्या है? The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O. पॉइंट O है यह क्या है? पॉइंट O, जिसमें AC और BD डायगोनल एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वह पॉइंट है O। पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सच दैट AO, CO, BO और DO, यहाँ पे यह कैसे दिया हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है AO अपान BO इक्वल्स टू में AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO हमें दिया हुआ है। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह यहाँ पे गलत है। So that ABCD is a trapezium, हमें क्या दिखाना है कि ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं।
तो जो चीज दी हुई है उसे एक बार लिख लेते हैं, गिवन अस। क्या क्या दिया हुआ है हमें, क्या क्या दिया हुआ है, यही चीज दी हुई है, AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन क्या करना है, O से लेकर AD तक, AD लाइन तक एक हमें पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया जाए, P पॉइंट P। तो एक PO ऐसी लाइन बनानी है, PO ऐसी लाइन बनानी है जो कि AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अब इस क्वेश्चन में ABCD के पैरेलल नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ इतना दिया गया है कि AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO, AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO इतना दिया हुआ है। और ट्रेपीजियम हमें प्रूफ करना है। तो यदि हम यह प्रूफ कर दें कि AB और CD क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम का की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि एक साइड पैरेलल रहती है अपोजिट साइड के, कम से कम एक साइड पैरेलल होना चाहिए। तो हमें ABCD के अगर पैरेलल प्रूफ कर दें तो यह प्रूफ हो जाएगा कि यह ABCD जो बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, यह क्या है, ट्रेपीजियम है। तो एक लाइन कंस्ट्रक्ट की गई है PO जो कि AB के पैरेलल है। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है, PO पैरेलल टू AB, PO पैरेलल टू AB, यह कंस्ट्रक्ट किया गया है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ क्या करना है हमें वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ABCD is a trapezium, या फिर लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। चलिए प्रूफ करते हैं। यह हमें प्रूफ करना है, AB इक्वल्स टू CD हमें प्रूफ करना है। तो ADB ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, AD और B, इस ट्रायंगल में देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB में क्या है, PO पैरेलल AB अभी कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो जब PO AB के पैरेलल है, PO AB के पैरेलल है, तो AP अपान PD इक्वल्स टू DO अपान OD हो जाएगा BPT थ्योरम से। तो यह दोनों जब पैरेलल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AP अपान PD इक्वल्स टू BO अपान में OD है तो मैं DO लिख देता हूं, DO OD कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। यह हो गया कंडीशन नंबर 1। और यह किस थ्योरम से हुआ है, BPT थ्योरम से हुआ है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या गया है, AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO, यह क्या है, गिवन है, यह दिया हुआ है,
यह क्या करा गया है, दिया हुआ है, तो BO को यहाँ कर देते हैं और CO को इधर ला देते हैं। लिखा जा सकता है, AO अपान CO इक्वल्स टू BO अपान DO लिखा जा सकता है। यह हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 इक्वेशन को ध्यान से देखिए। BO अपान DO AO अपान CO के इक्वल है और इसमें BO अपान DO AP अपान PD के इक्वल है, तो AP अपान PD AO अपान CO के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, AP अपान PD इक्वल्स टू हो जाएगा AO अपान CO, यानी AP अपान PD इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, AO अपान CO। AP अपान PD इक्वल्स टू AO अपान CO। तो अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में देखना है ADC ट्रायंगल में जब AP अपान PD है और AO अपान OC है, तो PO DC के पैरेलल हो जाएगा, PO CD के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस PO पैरेलल टू CD। तो अब देखिए PO AB के पैरेलल था और यहाँ पर आ गया है PO पैरेलल टू CD। अब क्या करना है आगे, PO AB के पैरेलल है और PO CD के पैरेलल है, तो PO पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ PO पैरेलल टू AB यहाँ पे हो जाएगा AB पैरेलल टू PO पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू PO पैरेलल टू CD। Therefore AB पैरेलल टू CD। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB CD के जब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो AB और CD भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो जब यह दोनों पैरेलल हो गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन ABCD इज अ क्या है, ट्रेपीजियम है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 6.2 समाप्त हो चुका है। और एक्सरसाइज 6.2 मैं फिर से बता देता हूं कि 2 पार्ट में यह वीडियो बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पार्ट 1, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा।